ये देखो ये हिल रहा है, सारी स्किन यहाँ से जल गई गाइस। क्या कह रहे मैं तो ब्लॉगिंग करूंगा नहीं, मैं तेरे बिल्कुल ब्लॉग में नहीं आऊंगा। आज चलो हो टाइम से चले जाओ, टाइम से आ जाना। नू, पूजा, राधिका, नैन्सी प्रेग्नेंट थी पर वो आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को पूरी रात बारिश होती रही है और मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह उठे हैं दोबारा देखा है तो धूप निकली हुई है, यानी कि कुछ पता नहीं चलता कब मौसम कैसा हो जाए। इतनी तेज़ बारिश, उसके बाद इतनी धूप, इतनी गर्मी है, इतनी हुमस हो रखी है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं कह रही एसी के बिना रहा ही नहीं जाता। पंखे में बैठो तो पसीने आते, एसी चलाओ तो जाके पसीना सूखता है। तो ये देखो जी हमारी कोको कोको तो हमारी सो रही है। पूछी जी गुड मॉर्निंग कर दो सबको। नहीं चलो कोई बात नहीं। पहले मैंने सोचा था कि दोपहर को राजमा चावल बनाऊंगी तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। मैं कहा हम दो ही बंदे हैं खाने वाले, गन्नू तो ठहर के ही खाएगा। राजमा चावल तो जब खाने होंगे, चीना भी अगर आ गई तो राजमा चावल मैं रात को ही बना लूँगी। तो अभी मैंने आलू उबाले हैं, बस आलू उबाले हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आलू की पिट्ठी बना लेती हूँ अच्छे से, इसको प्याज वगैरह डाल के, हरी मिर्च डाल के, धनिया वगैरह डाल के आलू के परांठे बनाते हैं। दो परांठे से ऊपर खाए नहीं जाते हैं क्योंकि हैवी हो जाते हैं, तो परांठे बना लेते हैं। अभी मैं राजमा भिगो के आई हूँ तो मैंने कहा राजमा भिगो देती हूँ और रात के काम आ जाएंगे, रात को बना लेंगे राजमा चावल। मेरे पास ना ब्लैक कलर के बहुत सारे नाइट सूट हैं, कोई छोटी बिंदी वाला, कोई बड़ी बिंदी वाला, कोई प्रिंट वाला। इस नाइट सूट को मैं बड़े दिन से ढूंढ रही थी कि नाइट सूट कहाँ है। तो आज मैं अलमारी पूरी छांट के देखा तो सबसे नीचे पड़ा था, यानी कि कपड़े हम ऊपर से उठा लेते हैं, नीचे वाले कपड़े रह जाते हैं। तो आज ये पहना, ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है नाइट सूट का। घर में का नाइट सूट ही पहना जाता है। जब कभी शॉप पर जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो 5 आलू उबाले थे तो मैंने 2 ही आलू को इसकी बनाने लगी हूँ पिट्ठी सी, और 3 आलू मैंने उबले हुए ऐसे ही रख देती हूँ, काम आ जाएंगे। तो इसमें 1 प्याज डालते हैं, 1 हरी मिर्च डालते हैं, बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरे का पाउडर भी डालो तो गाइस बहुत टेस्टी लगता है। कई बार परांठे का आपके पास मिसाला हो वो भी डाल दो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आलू के परांठे दही के साथ खाओ, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च 1 ही डालते हैं गाइस, बहुत तीखी होती है, बहुत तीखी होती है, हमसे तो ज़्यादा। कई लोग तो हरी मिर्च खाते हैं, मुझसे नहीं खाई जाती। बस आलू के परांठे खाए हैं। आलू के परांठे के बाद दिल करता है कि चाय पी लो, तो चाय बन गई है हमारी। आधा कप चाय बनी है, ज़्यादा नहीं बनाई, पी नहीं जाती। तो ये रहा कप जो गोलू ने दिया था, कहते हैं तो मेरा कप है, मैं तो इसी में पीऊँगा। मैं कहा आप इसमें पी लो, तो मैं इसमें पी लेती हूँ। तो चाय बन गई है मज़ेदार। आज एक चाय का मिसाला लाए थे नया बाज़ार से, तो वो डाला है, पी के देखते हैं कि उसका क्या टेस्ट है। मैंने अपने हाथ से जो बनाया था उसका टेस्ट और जो बाज़ार का टेस्ट है, देखती हूँ कितना फ़र्क है। भाई निक्की और रौनक हो गए हैं तैयार। ये सवारी कहाँ चली है? तैयारी जा रही है घूमने तो जाना ही चाहिए। बंगला साहिब गुरुद्वारे। अच्छा, बंगला साहिब जी जा रहे हैं। चीनू होने के साथ वो बच्चे भी आए हुए हैं ना। हाँ, होशियारपुर से ना। हाँ ठीक है, बच्चे अगर दिल्ली देखने आए हैं तो उन्हें दिखाना भी चाहिए ना। हाँ, है ना। उनको ये भी तो लगे ना कि हम कहीं घूम के आए हैं। हाँ, ऐसे घर में सबसे बड़ी बात है, मेन है यहाँ पर जो भी कोई आता है पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे तो जाते ही हैं। हाँ, फिर इंडिया गेट। हाँ, इंडिया गेट हो गया। तो वैसे तो बहुत कुछ है देखने को, बरसाते हैं, देख लेना जहाँ जाना हो सारी जगह। वो भी हो गया है, पानी गिरा इस पे, पानी पी रहा होगा ना। हाँ, पानी गिर गया होगा। हाँ चलो हो टाइम से चले जाओ, टाइम से आ जाना, है ना। फिर लंगर भी खा के ही आना, बच्चों को लंगर खिला दियो। हाँ, वो देखते क्या सेटिंग रहती है वहाँ की। टाइमिंग भी तो होगी ना वहाँ पे लंगर की, कब स्टार्ट होगा कब नहीं। हर टाइम होता है लंगर? तो हर टाइम नहीं होता, नहीं होता मेरे ख्याल से नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी समाप्ति हो जाती है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके पता कर लेना, ठीक है ना। हाँ, हमें तो बहुत टाइम हो गया, हम भी गए थे, फिर बार पैर पे चोट लग जाती थी, इसकी वजह से गई नहीं। मैं भी जाऊंगी कभी ना कभी। तो ये कह रहे थे मुझे, उस दिन का जन्मदिन था, चल वहाँ हनुमान मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे बंगला साहिब चलते हैं। हाँ चल पड़ते, वो बना ही नहीं ना। जहाँ देखो जहाँ लिखा होगा तभी जाओगे ना आप लोग। हाँ, हाँ चल जाओ, वो रौनक निकल गया। तू भी जा। हाँ कर दी, 10 मिनट लगने हैं वो। जल्दी हो जाएगी। हाँ, इकट्ठे लग जाना ना, फटाफट हो जाएगा। 7:30 बज गए हैं तो मैंने राजमा तो बना के रख दिए हैं गाइस। ये देखो राजमा बन चुके हैं, मगर चावल मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी क्योंकि खाना 10 बजे के करीब खाते हैं, तो 9 बजे के करीब बनाऊंगी।
तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से राजमा कटोरी में लेके पहले ऐसे खा लेती हूँ, देखती हूँ नमक मिर्च वगैरह ठीक है, क्योंकि भोग तो देखो इसका प्याज डले होते हैं, भोग नहीं लगता है, तो चावल का भोग लग सकता है। तो बस राजमा बन गए हैं, तो बस थोड़े से पहले मैं कटोरी में लेके खा के देखती हूँ कि बने कैसे हैं, क्योंकि राजमा सबके फेवरेट होते हैं। तो कड़ी हो गई, राजमा हो गए, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है कि पहले गरम गरम थोड़े से खा लो, उसके बाद फिर चावल का इतना दिल ही नहीं करता है। तो ये तो रोटी खाएंगे साथ में, मैं चावल, कन्नू भी चावल ही खाएगा। तो आपको पता ही है कि 4 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है। तो पिछली बार क्या हुआ, 4 जुलाई को सब कहने लग पड़े जन्मदिन करो, तो सब कहने लग पड़े कि ऐसे करते हैं, एक मतलब 4 को नहीं करते, छुट्टी नहीं है, किसी की छुट्टी है किसी की नहीं है, तो हम 7 जुलाई को करते हैं। तो हमने इनका जन्मदिन 7 जुलाई को किया था, यहाँ पर ये सुभाष नगर ही, मतलब घर के पास ही था, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं था। तो राज मंदिर के साथ ही था, बैंक्वेट हॉल बना हुआ था, वहाँ किया था। तो तब कमल, हेमा सब थे, हमारी पूरी फैमिली थी, सोनिया, डॉली, निक्की, कंचन सब थे। हमने इतना एंजॉयमेंट किया था, मन्नू, पूजा, राधिका, नैन्सी प्रेग्नेंट थी पर वो आई थी, एक तरफ बैठी हुई थी। तो इतना एंजॉयमेंट किया था गाइस वो वाला। और कमल हमेशा यही कहता था कि जो जिया जी के जन्मदिन पे मैंने एंजॉयमेंट किया था, वो मैंने आज तक किसी के जन्मदिन पे किया। तो मैं कह रही हूँ, हमने रेल बनाई थी, जैसे मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया था। हेमा थी हमारे साथ, मतलब कि अच्छा लग रहा था। अब आज ये देखो 7 तारीख है, आज गुरु का जन्मदिन है। वो हमेशा केक, और आपको पता है केक हेमा ही लेके आई थी। हेमा ने कहा था दीदी 2 केक काटना, एक काटना पहले तो गुरु जी का कटेगा, उसके बाद हम लोग फिर जिया जी का काटेंगे। तो हेमा ही केक लेके आई थी, तो हेमा ने केक काटा था गुरु जी का। तो बस आज वही बातें याद आ गई कि वो वक्त, वो दिन क्यों आया जो हेमा चली गई। आज हेमा होती तो गुरुजी का भी जन्मदिन मनाती, सब कुछ करती। उसको बहुत चाव था, बहुत चाव था। पता नहीं अच्छे लोग दुनिया से क्यों चले जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो पहले मैंने सोचा था मिठाई का डब्बा लेके आती हूँ, तो भोग लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाती हूँ। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं खीर बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका हलवा बना लेती हूँ आटे का। देसी घी का जो बनता है हलवा, आटे में बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा सबको भोग लग जाएगा, भगवान जी को भी लग जाएगा, गुरु जी को, राधा रानी को, साईं बाबा जी को, मतलब कि कृष्ण कन्हैया को, पूरे भगवान जी को भोग लग जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सबको भी दे दूंगी। तो हलवा वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, देसी घी का बना हुआ वैसे बहुत अच्छा। तो आटे का, सूजी से ज़्यादा तो मुझे आटे का ही अच्छा लगता है। तो बस वो बनाते हैं, उसके बाद पहले हलवा बना लेती हूँ, फिर जोत बत्ती कर लेती हूँ, फिर साथ साथ भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फटाफट चावल भी चढ़ा दूँगी, साथ साथ काम निबट जाएगा। बस कढ़ाई में घी रख दिया है, हल्का सा गर्म होता है तो साथ साथ आटा डाल देती हूँ, और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर बनाती हूँ ताकि आटा जल ना जाए। बस गर्म होते ही इसको डाल देती हूँ, तो बस धीरे धीरे गाइस ये बनता रहेगा। अगर कम लगेगा तो घी वो डाल दूँगी, वो बाद में देख लेंगे। तो अभी पहले इसको भूनते हैं जब तक ये ब्राउन नहीं होता। तो 1 कटोरी आटा था, मगर मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है, मतलब जितना आटा था उससे कम डाली है। वैसे लोग बराबर डालते हैं, मगर हमारे घर में ऊपर नीचे कोई भी मीठा ज़्यादा नहीं खाता, तो मैंने कम ही रखी है। तो बस आटा साथ साथ भून रहा है। आटा भूनो या सूजी भूनो या बेसन भूनो, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है गाइस। बस हल्का हल्का सा मैंने बिल्कुल भूनना शुरू हो गया। देखो आटे का कलर भी चेंज हो गया। अभी तो और भुनेगा गाइस, क्योंकि हल्की सी, क्योंकि ये स्टील की है ना कढ़ाई, तो कहीं जल ना जाए, तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे किया। हल्की आंच पे बहुत अच्छा बनता है। तो बस अभी तैयार हो, बस 5 मिनट में हलवा तैयार हो जाएगा। तो आटा अच्छे से पक चुका है गाइस, जो वाइट पन था वह खत्म हो गया है, ब्राउन हो गया। अब ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि जलने का हो, बिल्कुल ये कलर सही है। इसमें डालते हैं पानी और साथ में चीनी, और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तो प्रसाद बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है गाइस। हमारी मम्मी ने ये समझाया था कि ये हलवा जब कढ़ाई छोड़ दे, देखो ये हिल रहा है, अच्छे से हिल रहा है। जब ये देखो ऐसे पूरी कढ़ाई में घूम रहा है, तो जब ये घूमे तो इसका मतलब ये होता है कि ये हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, और घी भी इसका जो है वो सेपरेट हो गया है। बस चावल भी 10 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं। अगर भिगो के बनाओ ना तो लंबे अच्छे बनते हैं।
तो हमारा कन्नू है जो है वो राजमा चावल के साथ अचार, दही, पापड़, सलाद, ये चीज़ें इससे बहुत अच्छी लगती है। हरी चटनी, तो पापड़ थे ही नहीं तो मैं ही पापड़ लेने गई। मैं कहा लिज्जत के दे दूँगा, तो लिज्जत के तो भाई बहुत महंगे हो गए हैं, 110 रुपये के हैं, ये 80 रुपये के हैं। मैं कोई बात नहीं 110 का दे दो, खाता ही वही है। वो कह रहे वो नहीं है तो आप यही लेके जाओ, तो मैं ये लेके आई। एक ये नमकीन लेके आई हूँ गाइस। रात को कई बारी मैं फ़ोन देख रही होती हूँ, कुछ देख रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। चावल जैसे चावल है, चावल अभी खाए हैं तो 12-1 बजे के करीब भूख लग जाती है, तो ये लेके आई हूँ दाल अपने लिए। तो बस जब कन्नू आएगा तो तब पापड़ फटाफट माइक्रोवेव में, बस 2 पापड़ माइक्रोवेव में सेक दूंगी, अच्छे हो जाते हैं। पहले तो हम लोग जब माइक्रोवेव नहीं होता था तो हम लोग मतलब कि उस पर गैस पे किया करते थे, वो कभी सड़ जाते थे, कभी कुछ होते हैं, तो माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से भून जाते हैं। तो बस बच्चों ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है, वो इस जगह पे है तो इस जगह पे बैठी है। तो गाइस कल हम प्रैंक कर रहे थे, तो प्रैंक करते करते हम एक दूसरे को मार रहे थे, तो मारते मारते मेरा ना हाथ इनकी कोनी पे लग गया। कोनी पे पता ही है कि इनके चोट लगी हुई है, तो 1-2 बार लगा तो वहाँ से खून निकल गया। तो वो कह रहे मैं आज के बाद ऐसे ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो मुझे मारती है। तो मैंने कहा आज एक उसमें भी आया हुआ था, क्या नाम है, किसी का कमेंट भी आया था, आंटी तो यहाँ पर मजाक कर रही है, असल में भी ये अंकल को मारती है। कौन से पति मार खाते हैं गाइस, ऐसे ही लोग कोई भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो गलती से लग गया, कह रहे मैं तो ब्लॉगिंग करूँगा नहीं, मैं तेरे बिल्कुल ब्लॉग में नहीं आऊँगा। आज देख लो सारा दिन ब्लॉग मैंने बनाया है, निक्की आई, सब आए, को पूछी आई, मुझे ये नहीं आए, कह रहे मैं नहीं आ रहा, तो मुझे मार रही है ब्लॉग में, मेरे को खून निकल आया, मेरे को दर्द हो रही है, मैं नहीं आ रहा, तो मुझे फिर मारेगी। गाइस मुझसे डर गए। तो आज की एक न्यूज़, आपके चहेते अंकल ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। ना करें, मैंने कहा नहीं करते मत करो, मैं बना लूँगी ब्लॉग थोड़ी ना कि ब्लॉग आपके बिना ब्लॉग ही नहीं बनेगा। तो गाइस ब्लॉग तो बनेगा ही बनेगा, नहीं आते तो 2-3 दिन ना आओ। तो बस अब अभी मैंने इनको कहा था, ये बाहर से अंदर आ रहे थे, मैं कहा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आज हो गया तो मुझे मत लो। तो मैं कहा कोई बात नहीं, गाइस से पूछती हूँ कि ये कितना प्यार करते हैं अंकल को। तो आप कमेंट्स करके बताना कि अंकल को ब्लॉग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स हाँ के होंगे तो ये आ जाएंगे, अगर ना के होंगे तो ये नहीं आएंगे। तो गाइस कल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अंकल को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। गाइस जो चावल खुले में बनते हैं, 1 गिलास में 1 गिलास पानी, खुले में बनते हैं चावल, बिल्कुल खिले हुए चावल बनते हैं, वो कुकर में नहीं बनते गाइस जितने कि इसमें बनते हैं। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको मैंने बोला ही था कि एक स्लिम किट के साथ, एक स्लिम किट है 3000 रुपये की, और अगर हम 2 लेते हैं तो 4200 की है। और जो स्किन प्रोडक्ट है एक के साथ एक फ्री है, यानी कि 3400 के साथ 3400 बिल्कुल फ्री। तो गर्मी है, आपको पता ही है कि सारे फेस वगैरह ख़राब हो जाते हैं। मैंने एक लेडीज़ को देखा था, वो मुझे बता रही थी कि कहती मैं मतलब गर्मी में काम करती हूँ, गर्मी में काम करने की वजह से मतलब कि सूरज की किरणों की वजह से उसकी सारी स्किन यहाँ से जल गई गाइस। मैंने देखा था, मेरे को बिल्कुल बुरा लग रहा था। मैंने कहा